बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात जब तक व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की समझ, व्यक्ति का कहा जाए पॉइंट ऑफ व्यू सीमित रहता है, हम अपने आप की वास्तविकता को नहीं समझ पाते कि हम इस धरती पर क्या करने आए हैं, तब तक हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसे उसके उच्च शिखर तक नहीं पहुंचा पाते। इसके पीछे क्या यह कारण समझा जाए कि उस व्यक्ति ने मेहनत नहीं की, उसने समय नहीं दिया? ऐसा नहीं होता। समय हर कोई देता है। छोटे से छोटे कार्य को करने वाला व्यक्ति भी अपने कार्य को पराकाष्ठा पर, सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचाने पर, अपने सपने को पूरा करने के लिए अथाह मेहनत करता है। तो उसके लिए सफल होने के लिए क्या आवश्यक है कि उदार चरित्र होना आवश्यक है, उदारता आवश्यक है। उससे क्या होगा? उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। जब आप उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं, प्रोफेशनली पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप सहज रूप से ही अपने लक्ष्य को विस्तृत होता देखेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसीलिए कहा गया कि स्वयं को सीमाओं में बांधना छोड़ दें, स्वयं की क्षमताओं को सीमित आंकना छोड़ दें। जब हम यह निश्चय कर लेते हैं, यस वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, then no one has dared to defeat you, because you are a part of God. That means generator, operator, destroyer. जनरेटर, निर्माता, जो चाहे निर्माण कर सकते हैं। अच्छा या बुरा निर्माण करना व्यक्ति के हाथ में है, किंतु ईश्वर को साक्षी मानकर जनरेटर, ऑपरेटर, किसी भी कार्य को आप सफलतापूर्वक संचालित कर सकते हैं, किंतु वह व्यक्ति की समझ पर निर्भर करता है कि वह कार्य को किस दिशा में ले जाना चाहता है। डिस्ट्रॉयर, संहार सकारात्मक भी होता है और संहार नकारात्मक भी होता है। सकारात्मक इस पक्ष में कि अधिक से अधिक को लाभ मिले, और नकारात्मक संहार इस पक्ष में कि दूसरों का अहित होता है। शास्त्र में कहा भी गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं रामचरितमानस को कोट कर रहा हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य क्या है? मनुष्य की क्षमताओं के बारे में कहा गया कि मनुष्य भगवान का अंश है। उस परमपिता परमेश्वर का एक प्रतिनिधि बनकर मृत्यु लोक में आया है, धरती पर आया है। जीव अविनाशी, मनुष्य अविनाशी है। तो अविनाशी है तो चिंता क्यों होती है? क्योंकि योग माया हमें चिंता करने के लिए विवश कर देती है।
चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा चिरंतर स्वभाव है कि हम प्रसन्न चित्त रहें, आनंदित रहें और अपने कर्म को करते हुए चलें। बाकी प्रभु श्री राम संभाल लेंगे। इस विश्वास के साथ कार्य सिद्ध करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बाकी आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। राम कथा को सदैव श्रवण करते रहिए। जय सिया राम।